उसी जन्मोत्सव की कथा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। माता सती ने दक्ष प्रजापति से बड़े विनय के साथ एक बात कही थी कि अगर आपने मेरा अपमान किया तो मैं उसी समय आपको छोड़ करके चली जाऊंगा। कभी आपने मेरा तिरस्कार किया, मैं उसी समय आपको छोड़ करके चली जाऊंगा। सती माता का विवाह बड़ी धूमधाम से भगवान शिव के साथ हुआ। एक दिन श्री नारद जी रोज की भांति भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आए, तो नारद जी ने माता सती से पूछ लिया कि माता, तुम्हें सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? स्वाभाविक है भगवान शिव के बारे में ही बताएंगे। और सती माता ने शिव के बारे में ही बताया कि पुत्र, जितना प्रेम महादेव हमें करते हैं उतना प्रेम हमें संसार में कोई और नहीं करता है। अच्छा, नारद जी को जब लीलाएं करनी होती तो ऐसे ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं। भगवान शिव आपको बहुत प्रेम करते हैं, तो कभी भगवान शिव ने आपको बताया है कि गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? आप भगवान शिव का चित्र देखिए, और भगवान शिव के चित्र में जब आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भगवान शिव के गले में जो भी मालाएं पड़ी हैं उसमें फूल कम है, उसमें मुंड मालाएं ज्यादा हैं। भगवान शिव के गले में जो माला है उसमें मुंड ही मुंड है। उसमें फूलों की पुष्पों की माला नहीं है। तो कभी बताया महादेव ने कि मुंडों की माला किसकी है? नहीं बताया। अच्छा, नारद जी इस प्रकार प्रश्न करके वहां से चले गए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम होता है केवल प्रश्न करना, और उनको बाकी कहानियों से कोई मतलब नहीं होता है। कल कथा का समापन हुआ तो एक बच्चा पूछने आया, पंडित जी शिव पुराण की कथा हो रही है? तो हमने कहा जी बिल्कुल शिव पुराण की कथा हो रही है। तो वो बोला, भाई बड़ा अच्छा प्रश्न था उसका कि फिर आरती आपने जगदम्बा की क्यों कराई? मन में प्रश्न होता है लोगों के। तो हमने कहा तुम कथा में कब आए थे? तो उसने कहा जब आरती हो रही थी तभी आए थे। उसका प्रश्न पूछना स्वाभाविक था। तो हमने कहा बेटा, अगर तुम कथा में आए होते तो तुम्हें पता होता कि आरती जगदम्बा की क्यों करवाई गई। बोले वहां सब लोग चर्चा कर रहे थे कि शिव पुराण की कथा हो रही है, जगदम्बा की आरती करवाई जा रही है। चर्चा कोई नहीं कर रहा होता है, प्रश्न स्वयं का होता है और दूसरे के ठप्पा लगाकर व्यक्ति पूछ लेता है। तो हमने तत्काल तो जवाब नहीं दिया उसको, क्योंकि नियम भी नहीं होता ऐसा बताने का कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ लिया करके। फिर जब वो 5 मिनट रुका, उसके बाद जब वो चलने लगा तो हमने उसको बताया कि भैया शिव पुराण की कथा में माता के जन्मोत्सव की कथा हुई थी, जगदम्बा के जन्मोत्सव की कथा हुई थी, इसलिए हमने जगदम्बा की आरती करवाई। तो कई लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, उनको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, उनका सिर्फ मतलब होता है अपना प्रश्न पूछना और उसका उन्हें जवाब मिल जाए, बस इतना उनका मतलब होता है। नारद जी ने प्रश्न तो पूछा
कि जो महादेव गले में मुंड की माला पहनते हैं किसकी है, और प्रश्न पूछ करके वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब भगवान शंकर आए तो देवी पार्वती के चेहरे को उदास देखा, क्षमा करिए माता सती के। तो पूछ लिया महादेव ने कि देवी आखिर चेहरे में उदासी का कारण क्या है। तो भगवान शिव से पूछा माता सती ने कि स्वामी ये बताइए सबसे ज्यादा प्रेम आप किसे करते हैं। अरे देवी आपको करते हैं। तो अगर आप हमें इतना प्रेम करते हैं तो हमारे और तुम्हारे बीच में भेद किस बात का। भगवान शिव ने कहा कोई भेद नहीं है। तो अगर भेद नहीं है तो ये सच सच बताओ तुम्हारे गले में मुंडों की माला किसकी है। भगवान शंकर ने कहा सती माता से कि देवी ये बताना कहीं नारद आए थे क्या यहाँ पे। माता सती ने कहा मेरा बेटा है कभी भी आ सकता है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। आप बताइए आपने गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है किसकी है। भगवान शिव ने कहा कोई और कथा पूछ लो। राम जी का जन्म कैसे हुआ, कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, विष्णु के कितने अवतार हुए, लक्ष्मी का प्राकट्य कहां से हुआ, चंद्रमा का, कुछ भी पूछ लो लेकिन ये मत पूछो कि गले में मुंड मालाएं किसकी है। अच्छा ऐसा जब कहा भगवान शिव ने तो माता ने जिद कर ली कि मैं तो जान करके रहूंगी कि आपके गले में कौन है जिसे आप बड़ा प्रेम करते हैं, जिसकी आप माला बना करके पहने हुए हैं। भगवान शिव ने कहा देवी ये सब तुम्हारे ही मुंडों की मालाएं हैं। अब तो माता सती और परेशान हो गई। अगर मेरे मुंडों की मालाएं हैं तो मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, और अगर ये सब मेरे ही मरने के बाद मेरे मुंडों की माला है तो आप बताइए आप क्यों नहीं मरते, मुझे ही बार बार क्यों मरना पड़ता है, मुझे ही बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं, आप क्यों नहीं मरते, मुझे क्यों बार बार मरना पड़ता है। भगवान शिव ने कहा देवी हमने अमर कथा श्रवण कर रखी है। कौन सी अमर कथा, मैं भी सुनना चाहती हूं। और जब इस प्रकार माता ने जिद किया तो भगवान शिव ने कहा चलो आपको वो कथा सुनाते हैं जिस कथा को सुन करके हम तो कभी नहीं मरते लेकिन आपको कई कई जन्म लेने पड़ते हैं। हम आपको राम कथा की ओर ले चलते हैं। हम आपको राम कथा श्रवण कराने के लिए ले चलते हैं। लेकिन भगवान शिव को ऐसा लग रहा है अगर हम ही ने राम कथा सुना दी तो देवी बहुत अच्छे ढंग से सुनेंगी नहीं। इसलिए भगवान शिव को लगा ऐसी जगह चले जहां पर केवल ये हो, हम हो और कथा सुनाने वाला हो, और हम सब लोग मिलकर के कथा सुने। किसकी? प्रभु राम की। तो पहले थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं कैसे हैं मेरे राम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिसे
प्रणाम। ऐसे है मेरे